जय श्री राम। सभी सभी श्रोताओं को, देखने वालों को, जो हमारे दिव्य दर्शन चैनल को देख रहे हैं, उन सबको श्री हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आज प्यारे भक्तों, मैं दिव्य दर्शन के बारे में भी कहूँगा थोड़ा बहुत, और बाकी श्री हनुमान जी की कृपा के बारे में कहूँगा, क्योंकि अब वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी हनुमान जी ने दे दी है, जो भक्तों को आशीर्वाद मिलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि हनुमान जी आशीर्वाद तो बहुत पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने अपने चैनल पे नहीं दिखाया था। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दिव्य दर्शन के बारे में बताऊंगा। दिव्य दर्शन क्या है? दिव्य दर्शन वो चीज है जो आपने प्रभु के दर्शन करे, किसी रूप में करे हो, जिस भी रूप में आपने परमात्मा के दर्शन करे, चाहे सपने में देख लिया हनुमान जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान कृष्ण जी को, या आप उनके कहीं मंदिर में जाकर के उनके भी दर्शन करते, तो वो भी दिव्य दर्शन है। और जिस परम भक्त को जो है उनको साक्षात दर्शन हो जाते हैं, तो उनकी तो लीले ही न्यारी है परमात्मा की। हालांकि वो कब किसके ऊपर क्या आशीर्वाद दे दे, इस चीज का किसी को पता नहीं। प्यारे भक्तों, आज का जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कब किसको क्या दे दें, इस चीज का आपको या मुझे या किसी को पता नहीं होता। आज मैं कह रहा हूं और मेरी वाणी आपको फल जाए। मैंने तो उनका ध्यान लगा के कहा है, अपनी तरफ से नहीं, या बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कहा है कि आओ और इस तरह से करो और ये करो। कोई पैसा नहीं, कोई पैसे की डिमांड नहीं है, कितना आपने ये देना, इतना ये देना है, इसके बाद आपको ये होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं, कोई सौदा नहीं। परमात्मा का कोई सौदा नहीं होता। जो आदमी परमात्मा का सौदा करता है उसके पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। माँ गंगा का सौदा नहीं करते, परमात्मा का सौदा नहीं करते। हाँ, भक्त अपनी इच्छा के मुताबिक वो कहे कि हाँ हे प्रभु, मैं आपको ये अर्पित करूंगा, वो उसकी बात है। हाँ, मंदिरों के अपनी एक वो होती है कि भाई इतने रुपए की दरखास्त लगानी है, क्योंकि वहाँ पे कर्मचारी भी काम करते रहते हैं, और उन लोगों का भी तो हम ही लोगों ने ध्यान रखना है। तभी तो जाके मंदिर में जरूर देना चाहिए। और विशेष करके अगर परमात्मा का आशीर्वाद आता है तो शास्त्र के मुताबिक 10% फायदे का, दशांश जिसको कहते हैं, वो तो आदमी खुश होकर देता है। जिन्हें ज्ञान है, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, जिन्हें जानकारी है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं, जो हम कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा हमारे गौ माता के लिए, हमारे साधु संतों के लिए, हमारे अच्छे कामों के लिए, वो हिस्सा जरूर आपको निकालना चाहिए। आपके इन चीज़ों पर, आपकी कमाई पे, तो पशु पक्षी से लेकर के पृथ्वी में जितने भी इस परमात्मा ने बनाए हैं, उनका सबका है। हम जो 1 रुपया भी कमाते हैं, हम जितना दान करेंगे, जितना किसी को देंगे, उससे ज़्यादा कहीं 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। यही कहानी होती है। भजन बनाए होते थे पहले, जितने लिखने वाले थे वो इस प्रकार से लिखते थे कि उनके सीधा आत्मा परमात्मा को टच करती थी, और इस प्रकार से वो जो है अपनी बातें रखते थे। आज उसमें फर्क है। आज की सोच, हालांकि बच्चों में ये हमें अपनी संस्कृति और अपना धर्म और अपनी जो है मर्यादा और अपने अच्छे कर्म उनको सिखाने चाहिए, अच्छे संस्कार उनके ऊपर डालने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे भक्तों कि आज श्री गाय वाले हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। आप कोई भी मांग आप मेरे इस चैनल के माध्यम से अपने दिल की मनोकामना श्री गाय वाले हनुमान जी पे डालिए, कहिए। उनके पास कामधेनु गाय है, सब कुछ दे सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। आप उनके सामने रखिए, और मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर आप सवाल जवाब, कुछ भी आपकी परेशानी है, आपको दुख है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दवाई काम नहीं कर रही है, उपाय आएगा। उपाय में खुल के यहाँ पे बताऊंगा नहीं। हनुमान जी के उपाय सामने नहीं बताए जाते। हनुमान जी को उपाय बताने से क्या होता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग तो ये भी कहेंगे कि क्या पता है सच भी कि नहीं है, तो वहम जहां पैदा हो जाता है वहां कृपा बंद हो जाती, नहीं आती।
जो मन में ये कहेगा ये दिव्य दर्शन लिखते हैं, क्या है भी या नहीं है, झूठ है, पाखंडी, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये शब्द भी अगर मन में आते हैं, वहां कृपा का कोई स्थान नहीं है। जो परमात्मा के दिव्य स्थान को, दिव्य रूप को और दिव्य चीजों को ये देखता कि हाँ है, कुछ न कुछ तो होगा, तो वहां कृपा आपके पास अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आजमा लेना। एक मांग हमारे गाय वाले हनुमान जी के चैनल पर रखिए आप, और मैं एक चीज कहता हूं, केवल कुछ नहीं करना आपने, दरखास्त भी बाद में लगाना। आप दरखास्त का भी तरीका वही है, क्योंकि मेहंदीपुर के बालाजी महाराज है, वही दरखास्त लगेगी जो मेहंदीपुर में लगती है, वही सब कुछ तरीका है। और आपने केवल गाय वाले हनुमान जी को कामधेनु रखते हर मनोकामना पूरी कर देंगे आपकी। एक मनोकामना के लिए मैं आपसे कहूंगा, आप अगर दुखी हैं, तंग हो रखे हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, ईमेल पे मैसेज करिए, आप तुरंत जवाब आएगा आपके पास समाधान आएगा। और 108 बार आपने हमारी वीडियो शेयर करनी है आगे, और उस भक्त को ये भी कहना, वो भी हनुमान जी के भक्त हों, वो मानने वाले हों परमात्मा को, उनको करनी है, वो देखें, वो जाने और समझें। और इस चैनल के माध्यम से हमारे गाय वाले हनुमान जी की कृपा बरसनी सारे हिंदुस्तान पर शुरू हो जाए, हम ये चाहते हैं। घर बैठे ही ले लो, आपने सवाल पूछना है, मैं अपना फोन नंबर दूंगा, पूछ के केवल वहीं से फोन पर पूछ लो, आपका समाधान वहीं कर दूंगा, वहीं बता दूंगा कि फलां जगह पे दर्द हो रहा है, तेरे रोग को पकड़ते हैं हनुमान जी, केवल वहीं बता दूंगा कि पेट में दर्द हो रहा है, या पेट में तकलीफ है, या आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, या आपके सर दर्द है, या क्या है। मुझे शक्ल या फोटो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, केवल फोन से संपर्क हो जाए तो भी बता देंगे। लेकिन भाई अभी धीरे धीरे खोलेंगे, क्योंकि हमारे करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों लोग हैं, सबसे संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ चुनिंदा भक्तों को ही धीरे धीरे जैसे हनुमान जी चाहेंगे उनके ऊपर छोड़ रखा। तो प्यारे भक्तों, सबको हनुमान जी का आशीर्वाद मिले, इसी भावना के साथ, इसी सद्भावना के साथ मैं आज का अपना वक्तव्य, अपना प्रवचन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब सुखी रहें, आप सब अच्छे, और आपको हनुमान जी की कृपा मिलती रहे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की, जय हो श्री रामचंद्र भगवान की।